हेलो स्टूडेंट्स, सभी का मेरी वीडियो में स्वागत है। मैं हूँ प्रीति चौधरी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर। किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर, ये फिगर है हमारी रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसको हम बी कंसिडर करते हैं, इनको हम एल कंसिडर करते हैं। तो इसका पेरीमीटर बताना है तो हम इसकी सारी साइड्स को सम करेंगे, ऐड करेंगे। क्या हो जाएगा? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो दो यहाँ पे बी है, दो एल है, तो कितना हो जाएगा? 2l प्लस 2b। यहाँ पे इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 बाहर कर लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचा? l प्लस बी। तो देखिए, स्टार्ट तो हमने सम ऑफ ऑल साइड से किया था, लेकिन ये हमारा जो फॉर्मूला बन के निकला है 2 इंटू एल प्लस बी। तो अब हम इस फॉर्मूले का जो यूज करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में। बच्चों को पता चला कि ये फॉर्मूला किस तरीके से बना है। फॉर्मूला बना है सम ऑफ ऑल साइड से। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप ये भी लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। लेकिन लिखना आपको फॉर्मूला ही है। नहीं याद रहता है तब रेयर कंडीशन में ये लिखना। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले में रखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये हो गई रेक्टेंगल की फिगर। रेक्टेंगल तो क्या गिवन है? लेंथ है 6 सेंटीमीटर, फॉर्मूला लगाया हमने 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और ब्रेड की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले में हमने इनकी वैल्यू जो रख दिया। अब इसे हम ऐड करेंगे। 2 इंटू 4 प्लस 6 10, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20, और सेंटीमीटर ये हमारे साथ में चली रहा है तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों ही पॉइंट में है, तो हम इनमें से जो है सी कर लेते हैं। सी पार्ट, बी पार्ट और डी पार्ट स्टूडेंट्स खुद से करेंगे। तो लेंथ हमारी गिवन है 6.5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमारी गिवन है 5.9 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। ये लग गया। एल और बी की हम वैल्यू रखेंगे 6.5 प्लस 5.9, ये सेंटीमीटर में। तो देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 6.5 और 5.9। पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे भी फिर पॉइंट भी आएगा, इनको ऐड करके लिखिए। 5 और 9 कितना होता है? 14, और ये 1 कैरी, 6 और 5 11, और 1 कैरी ऐड किया, ये हो जाएगा 12। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 12.4 इंटू 2, और यहाँ पे सेंटीमीटर है। ये हमने अभी ब्रैकेट सोल्व किया है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया अभी। अब करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई। तो यही कर लीजिए, मल्टीप्लाई 2, 2 4 जा 8, पॉइंट बाद में लगाएंगे। 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, और अब काउंट करेंगे पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद, तो हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए ऐड करने में पॉइंट देखा जाता है सीध में, किसकी सीध में है, लेकिन मल्टीप्लाई में पॉइंट को हम काउंट करते हैं कितने डिजिट के बाद है। तो ये आ जाएगा हमारा 24.8 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे, हो सकता है स्टूडेंट्स को पॉइंट वाला समझ ना आया हो। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, लेंथ गिवन है हमारी 30.7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमारी 8.6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर निकालेंगे। पहले हमने फॉर्मूला लिखा 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसकी हम वैल्यू रखेंगे। तो 2 इंटू एल की वैल्यू 13.7 प्लस बी की वैल्यू 8.6 सेंटीमीटर में है। तो दोनों ही ये पार्ट हमारे डेसिमल में है, तो हम इनको ऐड कैसे करेंगे? 13.7 अलग से लिखा और 8.6 अलग से लिखा। पॉइंट के नीचे हम पॉइंट रखेंगे। 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13, कैरी 1, 8 और 3 11, और 1 12, और 1 और कैरी 1 कितना हो जाएगा? 2। पॉइंट के नीचे हम पॉइंट ही लगाएंगे। ये रख दिया हमने पॉइंट। तो क्या वैल्यू हो गई हमारी? 2 इंटू 22.3।
जब हम ऐड करते हैं तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखते जाते हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डिजिट काउंट करते हैं कि कितने डिजिट के बाद हमारा पॉइंट था। यहाँ पे देखिए, यहाँ 22 मल्टीप्लाई अब 2 से करनी है, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 4, 2 4 जा 4। अब हम पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं रखेंगे, अब हम काउंट करेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। हमारी वैल्यू हो गई 44.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ स्क्वायर्स हैविंग देयर साइड्स। अब हमें स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स खुद से करेंगे, पेरीमीटर का हम केवल जो है फॉर्मूला बता देंगे आप बच्चों को। तो स्क्वायर होता है, ये हमारी स्क्वायर की फिगर है, ए स्क्वायर में सारी साइड्स हमारी इक्वल होती है, लिख दी हमने। तो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर में हम सारी साइड्स को ऐड करेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 ए हो गए, 4 इंटू ए, और ए क्या है, ए हमारी साइड, तो हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई साइड। ये फॉर्मूला लगा के, 4 मल्टीप्लाई साइड का फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन के जो है स्क्वायर के हम पेरीमीटर यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4.8 देन फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। देखिए पेरीमीटर गिवन है, स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है, अब हमें साइड निकालनी है। अब तक क्या था, हमें साइड्स गिवन थी, पेरीमीटर निकाल लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में पेरीमीटर ही गिवन है और हमें साइड निकालना है। उल्टा हो गया है, पहले क्वेश्चंस का उल्टा हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है, 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है, अभी बताया था, 4 मल्टीप्लाई साइड, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड, और इक्वल में कितना है, 4.8 सेंटीमीटर पेरीमीटर का। तो यहाँ से हमें साइड निकालनी है, 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर इक्वल से इधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चले जाएगा। इसको एक ब्रिज समझिए, जब इधर से कोई भी वैल्यू इस ब्रिज को पार करके जाते हैं, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में जाएगी, प्लस में है तो माइनस में जाएगी, माइनस में है तो प्लस में जाएगी, डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगी। तो इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर फिर ये डिवीजन में चली जाएगी, इक्वल के दूसरी साइड में ट्रांसपोज होने के बाद, अपॉन 4 सेंटीमीटर। तो 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, पॉइंट 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। ये हमारी साइड की जो है वैल्यू में फाइंड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए बॉय रन्स 4 टाइम्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क हैविंग इट्स साइड 120 मीटर, हाउ मच डिस्टेंस डज ही रन। एक लड़का है 4 टाइम्स एक स्क्वायर पार्क के चारों ओर जो है घूम रहा है, 4 टाइम्स 4 बार घूमा, तो उनको बताना है कि उसने कितने डिस्टेंस कवर की। तो पार्क के जो पार्क है स्क्वायर शेप में, ये एक पार्क है, ये हमारा पार्क हो गया। एक लड़का है इस तरीके से घूम रहा है, यानी कि इसके पेरीमीटर के अराउंड वो घूम रहा है, तो एक चक्कर लगाया, यानी कि इसका जितना पेरीमीटर है वो उतना चला एक चक्कर में, लेकिन वो 4 बार चलेगा, यानी कि इसने 4 बार वो पेरीमीटर कंप्लीट किया। साइड हमें गिवन है, साइड है 120 मीटर। तो देखिए साइड पता है, हमें नंबर ऑफ टाइम्स पता है, कितनी बार घुमा, 4 बार, तो हम कितनी डिस्टेंस उसने कवर किया हम ये बता देंगे। पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लगाएंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, अभी फॉर्मूला बताया था 4 मल्टीप्लाई साइड, तो कितना है, साइड की वैल्यू क्या है, 120 मीटर। कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 मीटर। ये है एक चक्कर की वैल्यू, लेकिन उसने चक्कर कितने काटे, 4 टाइम्स घूम रहा था, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 4 इंटू 480 मीटर। तो मल्टीप्लाई की, 4 0 0, 4 8 जा 32, और जो हमारा कैरी है वो 3 हो जाएगा,
और 4 4 जा 16 और 3 कैरी कितना हो जाएगा 19। तो ये डिस्टेंस इसने लड़के ने जो है कवर किया। क्वेश्चन नंबर 5-6 है, ए पार्क इज 160 मीटर लॉन्ग, 135 मीटर वाइड, ए गर्ल वॉक्स अराउंड 3 टाइम्स, हाउ मच डिस्टेंस डज शी वॉक। एक पार्क की जो है दोनों डायमेंशन दी है, कितना वो लंबा है कितना वो चौड़ा है, यानी कि एक पार्क जो है रेक्टेंगल शेप का है, रेक्टेंगल शेप का हो गया, एक साइड लंबी एक साइड छोटी है और लड़की 3 टाइम्स उसके चारों ओर घूम रही है। तो डिस्टेंस बताने की कितनी उसने कवर की। सेम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की जैसा, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी स्क्वायर गिवन था, इस 12 में रेक्टेंगल गिवन है। पहले क्वेश्चन में स्क्वायर गिवन था, दूसरे क्वेश्चन में हमें जो है रेक्टेंगल गिवन है। 160 मीटर की लंबाई है, 135 मीटर की इसकी चौड़ाई है। एक लड़की घूम रही है इसके चारों ओर और वो घूम रहे 3 टाइम्स। तो 1 टाइम में कितना कवर करेगी, जितना इसका पेरीमीटर है। 3 टाइम्स में कितना कवर करेगी कि पेरीमीटर के हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताया था पहले भी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी 135 प्लस 160, आगे पीछे हो गया है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये लो 2 इंटू इसको हम ऐड करेंगे 5, 6 और 3 9, 1 और 1 2, कितना हो गया 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 1 19 और 2 2 जा 4 और 1 5। तो ये किस में है, ये है मीटर में, मीटर होगा। ये है 1 राउंड का, ये हमारी 1 राउंड की वैल्यू, हमें 3 राउंड की वैल्यू बतानी, तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 590, तो 300, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क 85 मीटर लॉन्ग 60 मीटर ब्रॉड। तो रेक्टेंगुलर पार्क की साइड्स दीजिए दोनों एट द रेट ऑफ 45 मीटर पर मीटर। तो हमें कॉस्ट बतानी है कि उसको जो पार्क है उसको फेंसिंग करने में कितने पैसे खर्च होंगे। तो हम इसका जो है पहले पेरीमीटर निकालेंगे और जितना हमारा पेरीमीटर आएगा उसमें हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे स्टूडेंट्स खुद से करेंगे। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग इट्स साइड 7.6 सेंटीमीटर। ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, इक्विलैटरल एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमारा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है और हमें एक साइड गिवन है, कितना है 7.6, यानी कि तीनों साइड 7.6 है। तो इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, सम ऑफ ऑल साइड। तो कितना हो जाएगा 7.6 प्लस 7.6 प्लस 7.6, यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर में है, तो यूनिट लगाएंगे हम इसके सेंटीमीटर में, ऐड करेंगे 6 6 6, कितना हो जाएगा 18, कैरी 1, 7 7 7 कितना 21 और कैरी 1 22, और एक के बाद पॉइंट है तो ऐसे लाइन में लिखेंगे तो पॉइंट यहीं पे आएगा सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए। देखिए ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, सारी साइड्स इक्वल है, ए। पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस ए हो जाएगा, कितने ए है 3a, और ए क्या है, ए है साइड, तो 3 मल्टीप्लाई साइड, ये होता है पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये फॉर्मूला होता है। इसे बच्चे नोट कर ले, और आप सबकी बुक्स में जो भी जिस तरीके के भी क्वेश्चन है उन्हें खुद से करने की कोशिश करें। पहले आप मेरी वीडियो से बेसिक समझ लें, उसके बाद खुद से करें, आप सबके क्वेश्चन हो जाएंगे।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।